आप अगर करना है डेमोलिशन तो फिर प्रॉपर करिएगा, जिससे कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। काम करा तो अच्छे से हो, क्योंकि पहले भी इस तरह की ड्राइव चल चुकी है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, बल्कि एनक्रोचमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्क ऑर्डर की भाषा को सभी लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। वर्क ऑर्डर एक बार हो जाता है तो वापस नहीं जाता है, तो इसका वर्क ऑर्डर होगा। लोगों में बहुत खुशी है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी लाइफलाइन यही आती है, कितने सारी रोड कॉलोनी की कनेक्टिविटी है, किसी को भी आना जाना हो, यही मेन रोड है। नेताओं ने भी कहा, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, सबने ये कहा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि काम अब जल्दी आपको ग्राउंड पे नजर आएगा। सिमी मैम, क्या कहेंगे डिमार्केशन को लेकर? लगातार आप लोगों का प्रयास चल रहा था, लास्ट इंटरव्यू में आपने बताया था कि जो है इसका टेंडर हो चुका है, अब क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? अपडेट इसकी ये है, देखिए डिमार्केशन की हमने डिमांड करी थी। रीज़न सबसे बड़ा उसका यही है कि बार बार एनक्रोचमेंट रिमूव कराने के नाम से डेमोलिशन किया जा रहा था, और वो डेमोलिशन भी प्रॉपर नहीं था। कहीं पे किसी के शटर तोड़ दिए गए, किसी के बोर्ड तोड़ दिए गए हैं, अननेसेसरी वो काम किया गया है। सिर्फ इंस्टेंट आए और काम शुरू कर दिया, रिगार्डलेस ये देखे बिना कि किसका एक्सटेंडेड है किसका नहीं है। तो जब तक हमने ये कहा कि आप इस काम को ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल में इस रोड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सागरपुर कैलाशपुरी रोड, इसकी जो चौड़ाई है 25.15 मीटर है। आप अगर करना है डेमोलिशन तो फिर प्रॉपर करिएगा, जिससे कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। काम करा तो अच्छे से हो, क्योंकि पहले भी इस तरह की ड्राइव चल चुकी है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है, बल्कि एनक्रोचमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर होना चाहिए। इस वक्त हमने डिमांड कर दी थी कि आप इसके डिमार्केशन करिए पहले, पीडब्ल्यूडी पहले इसके डिमार्केशन करेगी। इट मीन्स कि एक दायरा बनाया जाएगा, इसकी रोड की जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करी जाए, पहले पता चल जाए कि रोड कहाँ तक है, उसके बाद ही उसका डेमोलिशन के ऑर्डर्स आएँ। कितने फीट में है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग? ये 25.15 मीटर की रोड है ये, और ये अप्रॉक्स 3 किलोमीटर पड़ती है जो पीडब्ल्यूडी की रोड आती है जी। तो अब इसमें सुनने में आया है कि रोड का भी जो है टेंडर हो गया है, इसका रोड वगैरह बनने का। ये जो प्रॉब्लम को लेकर हमने एलजी तक के पास गए हैं, हमने पीडब्ल्यूडी चीफ से बात करी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करी है, एसडीएम सर से मिलकर आए पर्सनली, डीएम सर से पर्सनली मिलकर बात करी है। और जब उनके आगे हमने इस प्रॉब्लम को रखा, देखिए क्योंकि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी लाइफलाइन यही आती है, कितने सारी रोड कॉलोनी की कनेक्टिविटी है, किसी को भी आना जाना हो, यही मेन रोड है। जब उनके सामने इस प्रॉब्लम को रखा गया तो उन्होंने भी समझा कि वाकई में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दिन ब दिन एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, कोई प्रॉपर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने उनको यही कहा कि सर पहले तो इसकी डिमार्केशन करी जाए, और डिमार्केशन के बाद जो नेक्स्ट होगा, अगर ये रोड बनानी है तो तरीके से बने, एक्चुअल में जितनी इस रोड की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग। और हमने ये भी कहा कि सेंटर में इसका डिवाइडर भी होना चाहिए, फुटपाथ बने जिससे कि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर 4 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, एमसीडी का स्कूल है, मेन रोड से ही आते हैं बच्चे हैं, मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट लगती है, पेरेंट्स होते हैं, बसेस यहाँ से बैक होती है, तो बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम्स है, जगह जगह पे जाम की सिचुएशन बनी रहती है। जब ये सब बातें उनके सामने रखी है तो इसका डिमार्केशन का टेंडर निकला। हमारे क्षेत्रीय जनता को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे एफर्ट्स को, हमारे काम को, उसी का नतीजा है कि ये डिमार्केशन का टेंडर उसका क्लियर हुआ है, और विद इन 4 मंथ्स इसका डिमार्केशन करके क्लियर हो जाएगा कि रोड की हद कहाँ तक है। मैम, आपसे पहले बीजेपी के पार्षद रहे, कांग्रेस के पार्षद रहे, लेकिन अब 2025 में आप आम आदमी पार्टी से हैं, किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमने जब जीत कर आए थे तो एक सपना यही था अपने सागरपुर की क्षेत्रीय जनता को, उनको एक आने वाली पीढ़ी को एक बेटर लाइफस्टाइल देना है। हमने सागरपुर में डेवलपमेंट करके दिखाना है, राजनीति से हट के हम काम करना चाहते हैं। हम वो काम करना चाहते हैं जो जनहित में हो, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, लोकल रेजिडेंट्स, उनको फ़ायदा पहुँचे। आप देखिए, मकान दुकान बनाए हुए हैं, उन लोगों से डर नहीं लगता आपको? परवीन भाई, मैं एक चीज़ बीच में बताना चाहूँगा कि डर क्यों नहीं लगता, कि रीज़न क्या है कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, आपके जब आपने इंटरव्यू लिए थे, तमाम RWA
लगातार आरडब्ल्यू ने हमें 10 आरडब्ल्यू ने लिख के दिया हुआ है। सर्वोदय वेलफेयर, मेन सागरपुर की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तराखंड विकास, जन कल्याण विकास समिति, विक्ट्री वेलफेयर, कमल पार्क, तो तमाम इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है। और आपने जब इंटरव्यू चलाया तो मेरे पास उसकी फीडबैक आ रही थी, आप पे भी आई होंगी, आपके उस पर कमेंट्स भी लिखेंगे। लोग ये कह रहे हैं ऐतिहासिक काम हो रहा है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। वो कहते हैं राजेश भाई यदि आपने ये कर दिया, सिमी मैडम यदि आपने कर दिया तो अपने आप में इतिहास रचा जाएगा। कल्पना से परे है। कई लोग ये उस पर लिख रहे हैं, आपके उस पर चैनल पे मैंने भी पढ़ा था, मैंने शेयर करा आप लोगों का, तो उसमें लिख रहे हैं कि ये होगा भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ केवल टेंडर नहीं हुआ उसका, ये वर्क ऑर्डर है। वर्क ऑर्डर की भाषा को सभी लोग बड़े आसानी से समझ जाएंगे। वर्क ऑर्डर एक बार हो जाता है तो वापस नहीं जाता है। तो इसका वर्क ऑर्डर हुआ है, लोगों में बहुत खुशी है। चर्चाएं हैं, पूरी विधानसभा में चर्चा, खासतौर से पालम में भी पूरी चर्चाएं हैं। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, राजेश भाई ये तो कमाल कर दिया, ये तो इतिहास हो जाएगा, लोगों का निकलना मुश्किल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, छठ पूजा में मेरे को एक व्यक्ति मिला, कह रहा राजेश भाई मैंने तो अपना घर बदल लिया। मैंने कहा भाई साहब क्या करा आपने? कह रहा भाई मैंने अपना ये वाला जो सागरपुर का घर था मैंने किराए पे दे दिया और मैं डी ब्लॉक पे रह रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा भाई सुबह बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, वहाँ तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाते, बसें निकल जाती हैं। तो ये हालात हैं कि अपने घर छोड़ छोड़ के लोग सागरपुर से निकल के जा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के लोग चाहते हैं लड़ने की बात। देखिए होता क्या है कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो हज़ारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, हमारे सागरपुर ईस्ट के ले लो, मेन सागरपुर के ले लो, इंदिरा पार्क के ले लो, गीतांजलि पार्क के ले लो, कमल पार्क के ले लो, साधनगर के ले लो, पालम के ले लो, द्वारका के ले लो, तमाम लोगों में खुशी की लहर है कि ये काम जो पहले 10 साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं हुआ, लेकिन उनको ये लगने लगा है कि ये होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैडम हमने ये वर्क ऑर्डर हो चुका है, इसका काम स्टार्ट भी हो गया है। और आप सड़कों पे देखेंगे तो सरकारी गाड़ियाँ आपको घूमती हुई नज़र आएंगी, सरकारी अफसर आपको सड़कों पे नज़र आएंगे, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये काम हो गया है। और हमने ये बात उसमें ये भी कहा है कि ये बिजली के खंभे भी हटने चाहिए। बिजली की खंभे के आड़ के अंदर लोगों ने इंक्रोचमेंट को और बढ़ावा दिया है। बिजली के खंभे या तो रिमूव हो, आप अंडरग्राउंड इसकी केबल को करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये काम तो हमने आपको पहले दिखा दिया था, ये वर्क ऑर्डर दिखा रहा हूँ। लोग पूछ रहे थे यार ये होगा नहीं होगा, टेंडर को रुकवा लिया जाएगा। वर्क ऑर्डर होने के बाद कोई रुकवा नहीं सकता इसको। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तमाम राजनीतिक लोगों को कह रहा हूँ कि जिसको भी दिक्कत है इससे, भाई वो सामने आके बोले मुझे ये दिक्कत है। जो भी पॉलिटिशियन है वो आके बोले कि मुझे ये काम नहीं होना चाहिए, जनता के हित में नहीं है, बोले आप। जैसे हम खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई ये जनता के हित में है, जनता आपके सामने बोल रही है कि जनता के हित में है, तो ये काम आपको ओपनली आके बोलना पड़ेगा। आप चोरी छुपे इसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, पता तो चली जाएगा, वैसे नहीं पता चलेगा, आरटीआई से पता चलेगा, अफसर बता देंगे, तो वो चीज़ें छुपने वाली नहीं। की कोशिश भी कर रहे हैं पूरी तरीके मेरे पास कुछ ऐसी खबर आई है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये वर्क ऑर्डर है, ये टेंडर नहीं है, ये ऑलरेडी वर्क ऑर्डर हो चुका है। कुछ तो लोग इसको ऐसा भी कह रहे हैं कि जो वर्क ऑर्डर है वो कुछ और ही है। वर्क ऑर्डर मैंने दिखा दिया, मैंने आपको कॉपी भी दे दी है, दिखा देना। इस पर बाकायदा अच्छे लिखा हुआ है अंदर, मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है सागरपुर रोड बीकानेर स्वीट्स टू सागरपुर फ्लाईओवर अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रोड 3 किलोमीटर एंड ROW 25.15 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है, PWD का। और हमारी इस सड़क का टेंडर हुआ है 3,51,600 में, केवल हमारी सड़क का। इसमें क्या है और कौन सी भाषा है आप बताओ? आप ये बताएगी PWD एजेंसी जो जिसको टेंडर दिया है भारद्वाज कंपनी को, वो ये बताएगी कौन ऑथोराइज है कौन अनऑथोराइज है। लड़ाई तो ये है ना, आप इंक्रोचमेंट आज उसको रिमूव करते हो, कल फिर वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। फ़ायदा क्या है? या तो आप कह दो जी 15 मीटर की रोड है, आप अपने इस खाते में लिख दो कि भाई 25 मीटर की बजाय 15 मीटर रोड है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब आप अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 25.15 मीटर लिख रहे हैं तो आपको 25.15 मीटर ही देना पड़ेगा। तो ये मैडम ने लेटर LG साहब को लिखा था, उसमें बाकायदा इन्होंने लिखा था कि किस किस तरह से दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने 2-3 बातें इसमें लिखी थी, पॉइंट्स लिखे थे कि जी सबसे पहले सड़क का सही ढंग से डिमार्केशन हो, वो हो गया है, पहला काम हमारा हो गया है। दूसरा इन्होंने कहा था सड़क का निर्माण तभी किया जाए जब दोनों तरफ फुटपाथ बनाया जाए, जिससे दुर्घटना की संभावना भी खत्म हो और पैदल चलने वाले को सुरक्षित हो। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जानकर और आपके दर्शकों को जानकर बड़ी खुशी होगी
कि इसका भी NIT हो गई है। NIT का मतलब है कि इन्होंने नोटिस निकाल दिया, इनविटेशन ऑफ टेंडर, और उसकी डेट भी क्लोज हो चुकी है। और ये किसने निकाला? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। उन्होंने पूरी दिल्ली को 803.39 करोड़ रुपए दिया, पूरी दिल्ली को। उनमें से एक हमारी भी सड़क है। सब्जेक्ट में बता देता हूँ, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वर्क्स टू बी टेकन अप अंडर सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड CRIF ड्यूरिंग 2025-2026। मतलब 1 साल के बजट में ये सब चीज़ें दी हैं। और ये हमारा 101 वाला नंबर है, ये देख लीजिए आप। ये हमारा सागर आप दिखा दीजिए, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा। ये तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल आ गया है। इस पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथिंग ऑफ सागरपुर रोड फ्रॉम बीकानेर स्वीट्स टू सागरपुर फ्लाईओवर, पंखा रोड एंड अंडर सब्जेक्ट डिवीजन 21 दिस एंड दिस। 3 किलोमीटर की 8,52,00,000 पूरी रोड का। ये मैडम ने जब इस बात को रखा था तो ये 3 करोड़ रुपए का टेंडर था। मैडम ने जब ये लेटर लगाया, LG साहब को लिखा, PWD चीफ को लिखा, DM साहब से हम मिल के आए, SDM साहब से हम मिल के आए। तब जब हमने डिमांड करी कि भाई इस पे हालत ख़राब है, तो इन्होंने अब इसमें टेंडर में ये दिया है, जहाँ तक मैंने अभी इसको डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ, कि दोनों तरफ नाले बनेंगे, दोनों तरफ फुटपाथ बनेंगे और इसका ब्यूटिफिकेशन होगा, जिसमें ग्रीन बेल्ट होगी, ग्रिल लगेंगी छोटी छोटी। तो ये 8,52,00,000 ये कब हुआ है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। और इस पर साइन है अपने, ये देख लीजिए, शशि भूषण कुमार, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनके साइन है। तो ये काम आपका हो गया है। और इसका जो टेंडर इशू हुआ था, ये इसकी टेंडर की डेट थी 23 अक्टूबर 2025। 23 अक्टूबर को ये टेंडर क्लोज हो गया है और हफ्ते से 10 दिन में अवार्ड हो जाएगा। अवार्ड का मतलब ये होता है कि जब किसी एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है, उसको अवार्ड बोलते हैं। तो वो काम हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। ये आपके सामने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक तरफ डिमार्केशन होगा, दूसरी तरफ सड़क बनाने का काम हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना ये काम रुकने वाला नहीं है। हमें और आप लोगों को इसमें हमारा सहयोग देना पड़ेगा, और जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि ये काम हो, उनको आगे आना पड़ेगा। अब ये घर में बैठ के चुप रह के मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। इसको आप लोग हमारा साथ दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने तमाम क्षेत्रवासियों से निवेदन है, साथ दीजिए। यदि ये काम आज नहीं हुआ ना, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हम 50% काम से ज़्यादा कर चुके हैं। अच्छा राजेश जी, एक सवाल ये भी है, जो पूरा वर्क ऑर्डर हुआ है, टेंडर हुआ है, जो 80 फीट की चौड़ाई है, उसका डिमार्केशन होने के बाद जब ऊपर थोड़ा ताड़ी होगी तो उसके दायरे में क्या कुछ आने वाला है? देखिए, जिसके दायरे में सब चीज़ें आएंगी, जो इंक्रोचमेंट जिन्होंने कर रखा है वो इस रोड के ऊपर 80 फुट की नपाई करेंगे। देखिए जो मकान दुकान जो भी होगा, अनऑथराइज्ड बने हुए हैं उनको तो ऑब्जेक्शन हो गई। जब अनऑथराइज्ड ही हो गए तो फिर तोड़ने में कोई डेमोलिशन करना फिर तो राइट है। मतलब ये है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ही नहीं, बल्कि जो परमानेंट यस, मकान दुकान सब कुछ आएगा उसमें। सर ऐसा है ना, उसके दायरे में जो भी होगा, आप देखिए जो टेंडर दिया जाता है, जब कोई सरकारी एजेंसी को टेंडर देती है और उन्हीं को दी जाती है जो एफिलिएटेड होते हैं, उसके साथ पटवारी भी जोड़े जाते हैं, तहसीलदार भी जोड़े जाते हैं, तमाम SDM को भी जोड़ा जाता है। तो जब सरकारी एजेंसियां ग्राउंड के ऊपर उतरेंगी तो मार्क करेगी, उसमें चाहे कोई भी हो, राजा हो चाहे रंग हो चाहे कोई हो, झोपड़ी हो चाहे मंडी हो चाहे बाजार हो चाहे कोई हो। हाँ, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि आप लोग ग्राउंड पे निकलें, आप ग्राउंड पे सर्वे कर लें। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये काम होना चाहिए। निकलना मुश्किल हो गया है, लोगों का BP बढ़ जाता है, सड़क पे निकलते हैं सुबह दोपहर शाम। एक टीचर है मेरा मित्र है, वो यहाँ से छोड़ के द्वारका जा रहा है। मैंने कहा पूछा भाई क्यों जा रहा है? कह रहा वो भाई निकला नहीं जाता। मैं स्कूल, मेरे को गुड़गांवा पहुँचने में आधा घंटा लगता है और मुझे यहाँ से D ब्लॉक तक पहुँचने में आधा घंटा लगता है। ये स्थिति है। अब तो चाहे मॉर्निंग में चले जाओ, चाहे आफ्टरनून में, चाहे इवनिंग में ट्रैफिक। यस बिल्कुल, पुलिया भी चौड़ी होंगी, आपके बिजली के खंभे भी हटाए जाएंगे, आप तमाम काम होंगे, नाले दोबारा बनेंगे। जब नाला दोबारा बनेगा, फुटपाथ बनेगा, हमने यही कहा है कि 1.5 से 2 फुट उसकी हाइट रखें कि डिमार्केशन हो जाए कि जो रोड के ऊपर बैठा है वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर फुटपाथ की हाइट आपने देखा होगा बहुत जगह है, हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी उनके साथ शेयर करी हैं अधिकारियों के साथ, कि आप इस तरह का बना सकते हैं जिससे बीच में ग्रिल लग जाए छोटी छोटी 2-2.5 फुट 3 फुट की, कि कोई भी सड़क पे ना आ जाए।
और ये डिमांड है हमारे तमाम क्षेत्र की, ये बहुत बड़ी डिमांड है। ये मुझे लगता है कि अब ये होने जा रही है और मैं इसके किसी भी हद तक जाऊंगा, मतलब जो मेरी ताकत है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि अधिकारी हमारा साथ दे रहे हैं और अधिकारी भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपने देखा है कि इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में आप इंक्रोचमेंट को रिमूव करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के कर रहे हैं। प्लानिंग वो होती है आप डिमार्केशन करें, लोगों को बताएं ये सही है जी, इतना गलत है जी, वो अपना आप हटा लेंगे, नहीं हटाएंगे तो आप आपकी एजेंसी हटाएंगी। आप 25.15 मीटर का टेंडर निकालते हैं सड़क बनाने का, आप 15 मीटर की सड़क बना देते हैं, वो 10 मीटर को खा जाते हैं। ये नहीं चलेगा, हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। इसी रोड पर एमएलए का ऑफिस भी है, वहाँ भी बहुत जाम लगता है, तो क्या आपको लगता है वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसमें? मुझे लगता है सूत्रों से मुझे जो ऐसी खबर आ रही है उनको तो आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये काम हिस्टोरिकल काम होना है और उनके कार्यकाल में हो रहा है। भाई ये रोड सिमी यादव की तो है नहीं, दिल्ली नगर निगम की। सेट करके दिखाना चाहिए कि अगर मेरा भी आ रहा तो मैं उसको रिमूव करवा रहा हूँ, हटवा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिल्ली नगर निगम की रोड तो है नहीं, दिल्ली नगर निगम की रोड है नहीं। बोर्ड लगेगा, जब सारे काम हो जाएंगे तो बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, भाई ये काम हमने करा दिया। अथक प्रयास में आप लोगों को क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि हमें बड़ा दुख हुआ था जब हमने 7 करोड़ की सड़कें पास कराई विधायक विनय मिश्रा जी के लेके फंड लेके सिमी यादव जी ने। हमने कैसे कैसे लड़ाई यूडी के अंदर, हमने कैसे लड़ाई लड़ी, हमने कैसे जाके कमिश्नर साहब से फाइलों पे साइन कराए। बोर्ड लग रहा है जी, भाई काम हम कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम काम कर रही है, तो ये वो तो हम ये नहीं चाहते। अब मैं तो ये कहता हूँ बोर्ड भी कोई भी लगा लेना, लेकिन इसको रास्ते को आपको करना पड़ेगा। यदि आप विरोध करते हैं तो आप जनता के बीच में आके आपके पास इंटरव्यू दें कि भाई मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ। कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति आप बताए खुल के आए सामने जी हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि मेरे पास तो 99.99% लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास आके बता रहे हैं लोग कि जी बहुत शानदार काम हो रहा है राजेश भाई, हम इस काम को अनफॉरगेटेबल है, कोई नहीं भूल सकते। मेरी 2-4 भाजपा के नेताओं से, पूर्व पार्षदों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है राजेश जी आप एक जॉइंट मीटिंग बुलाएं RWA के साथ, हम सब आने को तैयार हैं और ऐतिहासिक काम है। मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आते हैं, वो क्या सोचते होंगे। यदि आज हमने नहीं सोचा तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने भी मेरे से कहा कि राजेश जी हम साथ हैं आपके, जब भी आप जहाँ भी हमें बुलाओगे हम खड़े होंगे। और मैं जल्दी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जल्दी हम RWA के उन तमाम नेताओं को, जो भी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, समाज सेवक, उनके सबके साथ मिलकर एक जॉइंट मीटिंग करेंगे हम लोग, और वहाँ पर ये बात को रखेंगे। जो साथ है वो आ जाए, जो खिलाफ है वो अलग चला जाए। तो मेरे को तो सभी नेताओं ने भी कहा, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, सब ने ये कहा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि काम अब जल्दी आपको ग्राउंड पे नज़र आएगा कि डिमार्केशन का वर्क ऑर्डर हो गया है, इसकी NIT हो गई है, अवार्ड 10 दिन के अंदर हो जाएगा, तो इधर डेमोलिशन होगा, इधर सड़क बनेगी, तो दोनों काम होंगे, बहुत शानदार काम होने वाला है। अपने आप में एक हिस्टोरिकल काम है ये, और जनता के हित में है और जनता के फेवर की ही हम बात कर रहे हैं। और ये एक बात और सोचनी पड़ेगी, हमने ये वॉइस जो रेज करी है इस चीज़ के लिए, काम के लिए, अगर ये काम अब नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सभी से निवेदन है आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए, और अच्छा रहेगा कि हम मिलजुल कर अपने क्षेत्र को, सागरपुर को और बेहतर बनाएंगे, विकसित करेंगे। यकीनन गांव की ये बेटियां पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बनी हुई हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।